ओके, तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करिए आप, विंडोज़ का बटन दबाइए या फिर आप यहाँ पर ये क्लिक करिए, फिर cmd कमांड प्रॉम्प्ट चालू करो और यहाँ पर एक बार पहले python स्पेस -v स्मॉल v लिख कर देखो, या फिर कभी कैपिटल v करके देखो। अगर ऐसा कुछ आता है पाइथन वॉज नॉट फाउंड, रन विदाउट आर्ग्यूमेंट, ऐसा कुछ लिख कर आता है, मतलब पाइथन इंस्टॉल नहीं है। या फिर पॉसिबल है कि पाइथन इंस्टॉल है और वो एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है उसमें सेट नहीं है। तो एक बार इस तरीके से पाइथन रन करके भी ट्राई करता हूँ, लेकिन देखो ये चालू हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये दो तरीके से किया जा सकता है। हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो मार्केट प्लेस है ना, यहाँ से रन कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली क्या करो कि यहाँ पर पाइथन ऐसा लिख कर एरो की से आप पुराना वो कर सकते हो। तो ये गेट पे क्लिक कर लीजिए। तो नॉर्मली विंडोज़ 11 में ये ऑप्शन अवेलेबल होगा आपको, और अब अगर विंडोज़ 11 किसी के पास है तो। और अगर विंडोज़ 11 नहीं है, आप विंडोज़ 10 के पीसी पे कर रहे हो, तो शायद मार्केट प्लेस से इंस्टॉल नहीं हो। लेकिन एक बार मार्केट प्लेस से हो जाता है तो ज़्यादा आसानी से हो जाता है उसका सेटअप वगैरह। तो या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप पाइथन करके गूगल पे सर्च करिए, और ये ध्यान से इस चीज़ को देखना, आप कहीं पर भी हो सकता है, नीचे के सजेशंस में हो सकता है, ये python.org होना चाहिए। यहाँ पर क्लिक करिए, इसके डाउनलोड पे क्लिक करिए, और फिर देखिए डाउनलोड 3.13। तो आप 3.13 जो भी स्टेबल वर्जन होता है वो यहाँ पर होता है। तब तक देखिए यहाँ पर मेरा इंस्टॉल हो गया, जस्ट गॉट इंस्टॉल्ड पाइथन। तो उसने क्या किया, जब मैंने यहाँ से मैं इंस्टॉल कर रहा था तो डायरेक्टली उसका इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब भी, और जो दूसरे मोड से डाउनलोड भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो डाउनलोड होकर भी यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड होकर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो तो हम लोग दोनों देख लेते हैं। तो एक बार है ना, वापस से पॉसिबल है कि आप ऐसा रन करें और आपको इंस्टॉलेशन है ये करके मिल गया कि 3.12 इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो अगर ये इंस्टॉल हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, आसानी से आपका वो इंस्टॉलेशन हो गया है। अगर किसी के पास मतलब वहाँ से इंस्टॉल नहीं हुआ है, आप इधर पे डबल क्लिक करिए, ये ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिए, ये इंस्टॉल कर रहा है। अब इस तरीके से क्या होगा, मेरी मशीन में पाइथन 3.12 भी और 3.13 भी इंस्टॉल हो जाएगा, दोनों भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सेटअप वॉज सक्सेसफुल। आपने ओपन क्लोज किया, और फिर एक बार हम कमांड प्रॉम्प्ट रन करके देखते हैं। अपने को सिर्फ cmd लिखना होता है, cmd लिखते हैं और पाइथन -v 3.12 और पाइथन 3.13 वी करते हैं, तो 3.13 नहीं दिखा रहा है। एक मरतबा जब पाइथन आपके पास इंस्टॉल हो गया तो चलो ठीक है, ये नहीं है तो यहाँ से तो मेरे को मिल रहा है दूसरा में। ठीक है, तो पाइथन 3 भी लिखता हूँ मैं, यही आ रहा है मुझे। और पाइथन भी सिर्फ लिख रहा हूँ, ये पाइथन 2 लिखूंगा तो आई बिलीव कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्टली खाली पाइथन लिखता हूँ तो पाइथन का टर्मिनल ओपन हो जाता है, और यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली पाइथन के कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंस्टॉल करना है अपने को, एडिटर इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करें, VS कोड सर्च करो, और आपको VS कोड मिल गया, उसका डाउनलोड लिंक डायरेक्टली नीचे पड़ा हुआ है। तो हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, फिर उसके हिसाब से आपके पास अगर मैक है तो आप मैक इंस्टॉल करिए। लिनक्स तो आई बिलीव नहीं कोई इंस्टॉल कर रहा है, मैक एक बंदा है, एक दो बंदे। उसके बाद विंडोज़ में है कुछ, तो विंडोज़ पे इंस्टॉल करके क्लिक करो। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट, ये देखो ये डाउनलोड हो रहा है। एक बार जब ये डाउनलोड हो गया कम्प्लीटली, तो आपको क्या करना है, और आई डू फर्स्ट, मेरे ख्याल से इसके अंदर इंस्टॉल है,
तो मैं पहले मेरे पुराने जो भी इंस्टॉलेशन है, ठीक है, वेरी नाइस, इसको कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। इसमें जाता हूँ मैं, इसको डबल क्लिक करता हूँ, चालू हो गया। आई एक्सेप्ट कर लीजिए, ये इसका एग्रीमेंट है, हम लोग पढ़ लेते हैं। के बाद चाहिए तो ये चारों ओपन कर लो आप, ऐड ओपन टू कोड ऐसा फाइल, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। मैंने लॉन्च पे क्लिक कर दिए तो लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी क्या है, एक बार अब यहाँ पर इसको बंद कर सकते हैं हम लोग। अभी समझ लीजिए आपने प्रोजेक्ट आपका बनाया सी या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर, समझ लीजिए डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया पाइथन, ठीक है, इसके अंदर गया और ये फोल्डर मुझे मेरे CMD में ओपन करने का। तो दो तरीके हैं ओपन करने के, सॉरी VS कोड में ओपन करना है। राइट क्लिक करता हूँ मैं और शो मोर ऑप्शंस, विंडोज़ 10 वालों को डायरेक्टली ये वाला विंडो दिखेगा और ये देखिए ओपन विथ कोड का ऑप्शन दिखता है आपको। तो आप ये अगर ओपन करते हो, अगर फोल्डर सिलेक्ट करके ओपन विथ कोड करते हो तो डायरेक्टली आपका वो फोल्डर ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस पर क्लिक करके आप main.py बना सकते हो और आपका काम होगा। ठीक है, दूसरा एक मेथड क्या है कि आप CMD, इस जगह पर CMD ओपन करो, यहाँ पर अंदर जाएगा है हम लोग। मैं इसको डिलीट मार देता हूँ अभी के लिए, क्लियर। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आता है ओपन इन टर्मिनल। तो विंडोज़ 10 में मेरे ख्याल से ऐसा ये डायरेक्ट ऐसा नहीं आता है, शिफ्ट या कंट्रोल दबाना होता है तो आता है, लेकिन विंडोज़ 11 के अंदर वो उन लोगों ने डायरेक्टली ये ऑप्शन डाल दिया इधर पर। तो ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक करिए, ये आएगा, यहाँ पर आप CODE करो और ये डॉट का मतलब है कि इस लोकेशन पर, कौन से लोकेशन पर, इस लोकेशन पर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करें। आपने एंटर मारा और ये ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि main.py लिख दो या फिर कुछ भी हम नाम वो ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। मैं मेन का आदत होगा अपने को, तो फिर वो मेन का वो नाम दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप ये करोगे ना, अगर आपके पास पुराना सेटअप नहीं है तो यहाँ पर है ना, ये पाइथन के रिकमेंडेशन के हिसाब से कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए बोलता है और वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। तो हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, शो रिकमेंडेड पे क्लिक करें। तो देखो पाइथन के लिए उसने क्या, वो क्या बोलता है कि बहुत सारी चीज़ें जो इंस्टॉल करने के लिए वो खुद बताता है, जैसे ये है, ये सारी बहुत सारे एक्सटेंशंस है जो इंस्टॉल करने के लिए वो सजेस्ट करता है। तो आप कर लें, सिंपली उसको इंस्टॉल कर लें। और भी कुछ रहेगा, अगर समझ लीजिए पाइथन आप क्लिक करो तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे जो फैंसी फैंसी पाइथन के वो मिल जाएंगे। ये भी इंस्टॉल हो जाएगा, देखिए ये भी बाय डिफ़ॉल्ट में इंस्टॉल हो रहा है इसके साथ में। ठीक है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये पाइथन इंडेंटेशन ज़रा बाय डिफ़ॉल्ट में ये काम करता है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर एनवायरनमेंट मैनेजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है नॉर्मली, ये सारी चीज़ें हम लोगों को बाद में मिल जाएगी। ठीक है, कुछ ख़ास नहीं है, तो बंद कर देते हैं। अगर एक बार ये सारी, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद हम लोग समझ लीजिए आपने ये लिखा, कंट्रोल और माइनस से बंद छोटा होता है, कंट्रोल प्लस से ये बड़ा होता है। ठीक है, मैं कंट्रोल प्लस दबा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, व्यू पे क्लिक करते हैं और सॉरी ज़्यादा ही छोटा हो गया, हाँ। तो ये टर्मिनल पे मैं क्लिक करता हूँ, न्यू टर्मिनल, इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और ये टिल्ट। तो अगर मैं ये डायरेक्टली या तो ये दबाऊँ या तो कंट्रोल शिफ्ट ये दबाऊँ तो ये ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो
ये इंस्टॉलेशन इस ये बता रहा है कि आपका इंस्टॉलेशन परफेक्ट हो गया। अगर इसमें कुछ भी आपको इशू आता है, कोई परेशानी आती है और आपको ऐसा फील होता है कि कुछ गड़बड़ है, तो यू कैन पिंग अस। तो हमारी टीम में डेवलपर्स हैं जो आपको उसमें हेल्प कर देंगे, या तो फिर अगर नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कुछ, अगर कुछ इश्यू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू।